इस देश का पूरा बच्चा बच्चा इस जांच से जुड़ा हुआ है, यह ध्यान रहे। अगर एक भी समझौता हुआ तो यह देश उबलेगा, यह देश बाल भरेगा। एसआईटी अपना काम नहीं कर रही है। एसआईटी में धूर्त लोगों को आपने शामिल किया है, जिनकी लॉयल्टी अपने पुराने आका के प्रति है, उनको आप समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। यह कब तक चलेगा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी? और मैं केंद्र सरकार से साफ साफ पूछना चाहता हूं, सीबीआई के वकील तो पेश हो रहे हैं, लेकिन इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? यह नाराजगी एसएसआर वॉरियर की है। पूरा देश आपसे जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, ये कब तक जांच चलेगा? कब तक जांच चलेगा? कौन सा पॉलिटिकल निहितार्थ है इसमें? ये राम का अपमान नहीं है क्या? ये मर्यादा का अपमान नहीं है क्या? ये सत्य को कुचलना नहीं है क्या? ये अन्याय के साथ खड़ा होना नहीं है क्या? उस सलमान के साथ आप खड़े हैं, उस महेश भट्ट के साथ आप खड़े हैं, वो रिया चक्रवर्ती के साथ आप खड़े हैं, वो आदित्य ठाकरे के साथ खड़े हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है दिशा सालियान की हत्या और सुशांत सिंह की हत्या। दुनिया की कोई शक्ति उसे गुमराह नहीं कर सकती है, सबूतों की झड़ी लगी हुई है। इसलिए आप लाख चाहे उस पर पर्दादारी की, आप डाल नहीं सकते, ये ध्यान रखिए। किसी भी सूरत में आप डाल नहीं सकते, ये ध्यान रखिए। मैं आज आपको एक पापी की वीडियो सुनाता हूं। बेशर्म इंसान, ये बेशर्म इंसान है, इसकी मैं वीडियो सुनाता हूं। इस बेशर्म इंसान ने पावर कॉरिडोर की दलाली में मास्टरी कर ली है। ये पावर कॉरिडोर का दलाल है। ये क्या सप्लाई करता है मुंबई में, ये मैं अपनी जुबान से बोल नहीं सकता। ये पावर कॉरिडोर में नेता, अभिनेता, प्रोड्यूसर को क्या क्या सप्लाई करता है, मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकता, मैं अपनी जुबान को गंदा नहीं कर सकता। ये बेशर्म इंसान का मैं आपको पहले वीडियो सुनाता हूं कि बेशर्मी देखिए। ये गजल सुनता है जगजीत सिंह का जगजीत सिंह का गजल सुनता है ये बेशर्म इंसान। इस बेशर्म इंसान की आखिरी तस्वीर सुब्रत रॉय के मृत्यु के दिन भी हमने देखी थी कि दलालों का जब आंकड़ा चलता है एक साथ, तो आंकड़े कम पड़ जाते हैं कि कितने दलाल हैं, लेकिन एक दलाल दूसरे दलाल से मिले हुए होते हैं। सुब्रत रॉय की मृत्यु के दिन भी इस दलाल को हमने उस हॉस्पिटल में पहचान लिया और बड़ी शिद्दत से पहचान लिया कि ये वही दलाल है, ये वही दलाल यहां घूम रहा है। इसी दलाल के पीछे बॉनी कपूर भी था, जिसने बहुत ही साफ गोई से अपनी पत्नी की हत्या के मामले को दबा दिया। काश मैं श्रीदेवी के भी मामले को ओपन कर सकता, कोशिश करूंगा। उसका भी वक्त आएगा, उसका भी वक्त आएगा जब श्रीदेवी के मामले को भी ओपन किया जाए, लेकिन उसमें तो इन पापियों ने सारे सबूत को मिटा दिए हैं। अब ऐसी कोई एजेंसी एक बार उनको लग जाए कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, फिर तो हो सकती है, वरना इन्होंने पैसे खिला करके सारे सबूतों को तबाह करके और ऐसा षड्यंत्र रचा कि श्रीदेवी की मृत्यु को आज देश एक मामूली मृत्यु के रूप में जानता है। लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकता हूं, इस देश के ज्यादातर लोग ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि श्रीदेवी की स्वाभाविक मौत हुई थी, श्रीदेवी की भी हत्या हुई थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉनी कपूर है और ये जो दलाल है जिसके बारे में मैं अभी आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, दुर्भाग्यवश ये हमारे ही स्टेट से आता है और मैं हैरान हूं कि हमारे स्टेट से भी इस प्रकार के दलाल निकलेंगे, मैंने कल्पना नहीं की थी। इस दलाल की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं और इसका वीडियो सुनाता हूं, पहले सुनिए। आप शायद गालियां निकालेंगे, लेकिन मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। मैं जितनी बार इसको देखता हूं क्रोधित होता हूं, गुस्से में आता हूं और सोचता हूं कि आज और अभी इसी वक्त इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इस दलाल को पहले रिया के साथ सबसे पहले इसे भी अंदर किया जाए, क्योंकि ये दलाल
उस मर्डर के सारे पर सारे सबूतों को तबाह करने के लिए सारी रचना रच रहा था, और अभी कह रहा है कि उसके साथ हम मटन खाते थे, गजल सुनते थे, गजल सुन के घूमने जाते थे। ये दलाल कह रहा है। वीडियो सुनिए इस दलाल का, आपको गुस्सा आएगा, धैर्य रखिए। सुनिए, आप सुनिए इस दलाल का वीडियो। आपने पहले भी सुना होगा, आज मैं फिर आपको दोबारा सुना रहा हूं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।